जंग के बीच तेल संकट इसलिए गहरा गया क्योंकि ईरान और खाड़ी देशों के बीच जंग का नया फ्रंट खुला। यूएई और सऊदी अरब ने ईरान से भिड़ने की तैयारी भी कर ली है। इस स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए। यूएई ने ईरान को ललकारा है। हवा में उड़ते ईरान के ड्रोन को एक एक करके मार गिराया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने ये तस्वीरें जारी करके ईरान को बता दिया कि अब बस बहुत हो गया, क्योंकि वो पलटवार करने के लिए तैयार है। और अब वो अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। यूएई की ओर से जारी इस वीडियो में दिखाई भी दिया और सुनाई भी दिया, जिससे पता चला कि कैसे यूएई की सेना ईरान के हर ड्रोन पर नजरें लगाए बैठी हुई थी। और जैसे ही वो ड्रोन उनकी वायु सीमा के अंदर घुसे, उसने उन्हें एक ही झटके में हवा में उड़ा दिया। यूएई ने केवल तस्वीरें ही जारी नहीं की, बल्कि एक औपचारिक बयान भी जारी किया, जिसमें लिखा गया कि यूएई ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। खबर तो ये भी आई कि यूएई ने ईरान के एक डिसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाया है, यानी एक ऐसा प्लांट जो खारे पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए पीने लायक पानी में बदल देता है। खबर है कि डिसैलिनेशन प्लांट ईरान के केशम द्वीप में है, जो ईरान के हॉर्मुज़गान प्रांत में स्थित फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास है। दावा किया गया कि हमला रात में हुआ और यह हमला इतना तगड़ा था कि ईरान के केशम द्वीप के करीब 30 गांवों पर असर पड़ा और वहां पानी की किल्लत होनी शुरू हो गई है। यूएई के अलावा सऊदी अरब ने भी ईरान से कह दिया कि वो अपनी हद न भूले, वरना उसकी जिद उसे बर्बाद कर देगी। सऊदी अरब ने ईरान को आगाह किया और कहा कि अगर वो खाड़ी देशों पर हमला करता रहा तो उसे अब तक का सबसे बड़ा नुकसान होगा। सऊदी अरब का ये बयान तब आया जब ईरान ने एक बड़े ड्रोन हमले में सऊदी अरब के शायबा तेल क्षेत्र को निशाना बनाया। यानी ईरान के लगातार हमलों ने खाड़ी देशों के सब्र का बांध तोड़ दिया है और दो मुस्लिम देशों ने खुलकर ईरान के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया है।